Now this is very important point. The one word who identify the Baraita. Anyone कौन सा वन वर्ड है या ऐसे कोर ऑफ द बराइटा हम बोलेंगे कि जिससे बराइटा डिफाइन होता है, जो बाकी किसी में इतना क्लियरली डिफाइन ही नहीं होता है. एनीवन वांट टू सजेस्ट द वन वर्ड टू आइडेंटिफाई द Misplaced. बराइटा? मिसप्लेस. मिसप्लेस. एब्सोल्युटली करेक्ट. दिस इज नॉट गिवन प्रॉपरली इन और मट्टा मेडिका, है ना. मुझे नहीं लगता कि जैसे कैंट में दिया भी होगा तो भी वो स्कैटर्ड फॉर्म में दिया है. पर अगर एक कोर को समझे हम बराइटा, जिसमें सभी शेड्स आते हैं, इंटेलेक्चुअल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, पैथोलॉजिकल लेवल पे, जो मैंने बताया था ना डिसप्रपोर्शनेट, दैट इज द मिसप्लेस. एब्सोल्युटली राइट. एवरीथिंग इन द बराइटा इज मिसप्लेस. नथिंग इज एट द प्लेस, मतलब एकदम एग्जैक्ट नहीं, मिसप्लेस, डिसप्रपोर्शनेट. बराबर. सो व्हाट डू वी मीन बाय द मिसप्लेस, मतलब कैसे? इनअप्रोप्रिएट और डिसप्रपोर्शनेट, wrongly place. Thinking process is misplaced, intellect is not proper, intellect is misplaced, the growth is misplaced, not proper. Therefore, even the reaction to situation are not proper. मतलब वो सिक्योरिटी का भी बताया ना, अरे भाई गाड़ी रखी है यहाँ पे जहां नहीं रखना चाहिए था, गलती से रख दी, तो सामने वालों को बोलना पड़ता है कि बस माफ कर दो मुझे. मतलब गलती कितनी की है और उसका फायरिंग कितना है. बराबर है कि नहीं? सो दिस इज द मिसप्लेस रिएक्शन टू द सिचुएशन. तो वैसे हमको मिसप्लेस इंटेलेक्ट भी दिखेगा, एंग्जाइटी भी दिखेंगी, फियर भी दिखेगा, इवन पैथोलॉजी भी दिखेंगी. राइट. सो दिस वन वर्ड डिफाइन द बराइटा, दैट इज द मिसप्लेस. It may be more or less, but not exactly. The rubric that comes to closest in our repertory who describe the word misplace is the indiscretion, which is not again the exactly meaning of the misplace, but near to the misplace is the indiscretion. प्रॉपर जजमेंट करने का जो ये कैपेसिटी रहता है वो नहीं रहेगा. डिस्क्रिशन पावर बोलते हैं ना, वो नहीं रहेगा. दैट इज कॉल्ड इनडिस्क्रिशन. नाउ दिस इनडिस्क्रिशन इक्वेटेड टू कैंट रेपर्टरी एज अ सर्कमस्पेक्शन लैक ऑफ. मतलब वो सर्कमस्टांसेस में क्या करना चाहिए उसको समझता नहीं और पता नहीं रहता, कुछ भी कर लेता है. हाउ ही बिहेव in a particular situation is not proper, it is out of proper. लेस रहेगा या exaggerated रहेगा, that is again the misplace. So misplace can be applied to everything that the Baraita does. Baraita feel, Baraita sense, his reaction to the situation and the Baraita's emotion. तो अभी मिसप्लेस जहां पे रहता है तो कैसे मिसप्लेस हम उसको एक बराइटा एक्सप्रेस करेंगे, इन व्हाट सेंस? we can see there are the list of that where you can see the misplace in the baraita. Try to understand this so that you can get the proper picture, you can perceive the baraita in your clinic. क्योंकि ये बोलते हैं ना, वर्ब है, जब तक जो हमारे माइंड में नहीं है हम उसको देख ही नहीं पाते ना. अनलेस एंड अनटिल इट इज इन आवर माइंड वी कांट परसीव. विजयकर सर भी हमेशा बोलते थे हमारे माइंड में ही नहीं है, हमने कभी समझा ही नहीं है, सोचा नहीं है, हमने कभी कोई अटेंड नहीं किया है, कभी पढ़ाई नहीं कि बराइटा ऐसा होता है, मिसप्लेस होता है या मिसप्लेस. तो हम वो चीज को कैसे पेशेंट में पिकअप कर पाएंगे? हम कभी नहीं कर पाएंगे अनलेस एंड अनटिल यू नो दैट, यू अंडरस्टैंड दैट थिंग. बराबर है कि नहीं? तो
आप वही परसीव कर पाएंगे जो ऑलरेडी आपके पास है, राइट? See the misplaced priority in the religion. In the religion, religious, the person who is religious having the misplaced priority. Misplaced courage, misplaced intellect, misplaced anxiety, fear, misplaced love, attachment, and affection, misplaced response or misplaced answering, misplaced understanding, misplaced behavior, misplaced confidence, misplaced priority, as we discussed in the previous slide, misplaced action, that is the indiscretion, and misplaced opinion. So there are a lot of misplaced you can see, right? So misplaced religion मतलब कैसे, और religious affection. So Baraita can be highly religious, but that religiousness is the misplaced. The other consideration that can take as a religion as a soul means and clinging to God. मतलब कौन से ऐसे हैं जहां पे हमको दिखता है कि दैट पर्सन और पर्सनैलिटी इज क्लिंग आर द क्लिंगिंग टू गॉड, देयर इज अ रूब्रिक क्लिंगिंग टू गॉड. सो ऐसा कौन सा है? बराइटा ग्रुप है, देन कल्किरिया ग्रुप है, ग्लाइकेसिस है, हायोसियामस है, स्ट्रैमोनियम है, थुजा एंड पल्सिटिला है. You can see the prominent features, the clinging to God, religious affection. So, what is the difference in all these group or remedies in clinging to God? So, if the Kalkiriya is clinging to the religion or God, or Kalkiriya is cling to the Guru, it is because he wants the security or shelter. So, the Kalkiriya's attachment or clinging to Guru, God, is out of the insecurity. This is the syphilitic Kalkiriya, if you see. कैसे रहता है सोरिक में कल्किरिया, सिफिलिटिक कल्किरिया? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. स्पेशली द कल्किरिया कार्ब. सी इन सोरिक, ये जो कॉलम है ये सोरा का एवरीथिंग कैन बी, दिस इज विजिबल टू ऑल. Is it visible? This trimismatic matramatic of the calcaria, if you see this four column, the first column as the general type का है, second जो है वो सोरा साइकोसिस, and then third fourth is the syphilis. तो ये सेकंड में देखेंगे तो कल्किरिया एंशियस एंड टिमिड दिखेगा, एप्रीहेंशन, एंटिसिपेशन, सेंसिटिविटी, दिस ऑल दीज आर द सोरिक कैरेक्टर. सेकंड में साइकोसिस में आपको दिखेगा कि इनसिक्योर पर्सन नीड्स द प्रोटेक्शन, नीड्स मनी, नीड्स फैमिली, इट इज आउट ऑफ इनसिक्योरिटी. Again, it is a psychotic in nature. There are a lot of fears in the calcaria. But if you see the syphilitic calcaria, there are the lot of excess of devotion and clinging to the God and guru and spiritualism. Even clinging to that extent where the families get neglected. This is the how the calcaria travel from sora to psychosis to syphilis. You might get the syphilitic calcaria at the state when patient comes to you, but when you study it retrospectively, then you get the calcaria's fear, insecurity, timidity, hard work, industriousness, all that. So you match the sora psychosis syphilis whole. So this is the way to understand or derive the genetic constitutional remedy. Genetic constitutional. You match the person to the remedy at the all level. Right? So like this. Clinging to God or Guru. Calcarias. Now Stramoni or Hyoscyamus ka, why they both are cling to the God? Because of their timid nature. ये कोई तो भी चाहिए. Timidity. They lack the courage. That's why they are very fearful. They're lacking courage. That's why they want the support from the God. Always praying.
pray constantly. You can see in the stramonium very mark. Thuja cling to the god or religion or guru because there is no fear of any injury to his body, which he feels is frail, fragile, as if made up of glass. It is not because of fear of injured. The Thuja because of there is a delicacy in it, delicate feeling, right? The Pulsatilla cling to the god because they want the consolation. He feels better when tried to do the puja or attached to the religious guru. He get the consolation from that, and the Pulsatilla feels better by consolation. So the Pulsatilla का religiousness is at the this मतलब ये प्रकार का होता है this type, right? तो रिलीजियस अफेक्शन कैसे होता है मिसप्लेस. देन बराइटा का मिसप्लेस करेज कैसा रहेगा. करेज, करेज कभी कभी ऐसे बराइटा भी करेजियस दिखा सकता है कि जंप कर देगा, है ना, जहां पे नहीं जाना चाहिए वहां वो काम कर लेगा. बट दैट करेजियसनेस इज आउट ऑफ फुलिशनेस. करेजियस है बट करेजियस जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया है कि उसमें कॉन्सिक्वेंसेस पता होते हैं कि ऐसा मैं अगर करूंगा तो ये संभावना है कि इसमें मेरा ये नुकसान हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है, फिर भी मुझे करना है. देर इज अ डेयरिंग, देर इज अ कॉन्फिडेंस विद दैट. बट इन द बराटा देर इज अ फुलिशनेस. फुलिश मीन्स दे डोंट अंडरस्टैंड कि इसके बाद क्या होने. It's out of the lack of judgment or indiscretion to the situation. There is a lacking of circumspection, lack of circumspection जो हमने देखा था मिसप्लेस के बाद, है ना. तो बराइटा also shows the courageous behavior, है ना, पर उसमें उसका डिस्ट्रक्शन क्या होने वाला है ना, वो नहीं समझेगा उसको. तो दैट इज द साइकोसिफिलिटिक थॉट प्रोसेस ऑफ courageousness of बराइटा. Then you can get the rubric like a foolish behavior and indiscretion. Indiscretion. This is very important. Both are the syphilitic in nature. Now you can see the in Barata the misplaced or disproportionate anxiety. Misplaced or disproportionate anxiety, fear or the apprehension. अब ये डिस्प्रोपोर्शनेट फियर और एंजाइटी कैसा रहेगा. जैसे आपने आपको पता होगा कि एक आर्सेनिक में सिम्टम है कौन सा. Prostration is out of proportion to the complaint or prostration at the trifles. क्या मीनिंग होता है ऐसे इसका. एनीवन वांट्स टू शेयर. प्रोस्ट्रेशन इज आउट ऑफ प्रोपोर्शन. आउट ऑफ प्रोपोर्शन. हम ये रूब्रिक को या ये सिम्टम्स को कब कैसे इवेलुएट करेंगे, कब लेंगे. देयर इज अ प्रोस्ट्रेशन व्हिच इज अ सीवियर फटीग और वीकनेस, एग्जॉस्टेड, है ना, प्रोस्ट्रेशन है. प्रोस्ट्रेशन इज द सिफिलिटिक, वीकनेस इज डिफरेंट, प्रोस्ट्रेशन इज डिफरेंट. प्रोस्टेटेड, but it is out of proportion to the complaint or prostration at the trifles. Trifles means light. How we how we how we evaluate these symptoms? Anyone wants to share? Yes, sir. If he has diarrhea and he has gone only once, and the and the prostration is out of proportion. So it's absolutely right. है ना. कैसे कि अभी हमको पता है कि बंदा 15-20 बार गया है, लूज मोशन लग गए, 15 बार 20 बार चल रहा है उसका, चल रहा है, और अभी एकदम एग्जॉस्ट होके लेट गया है, सब एग्जॉस्ट हो गया है. यू कैन से कि डिहाइड्रेटेड हो गया, इतना वाटर लॉस हो गया, सलाइन की जरूरत है, आईवी फ्लूइड की जरूरत है, तो प्रोस्ट्रेटेड हो गया. यू कैन कंसिडर कि दिस इज द प्रोपोर्शनेट. बट ये बंदा जो आर्सेनिक होता है, अरे एक ही बार गया है या 2 बार ही गया है और इतना एग्जॉस्ट हो गया है कि बोलने की ताकत नहीं, चलने की ताकत नहीं, उठने की ताकत नहीं है, वहां से आके एकदम लेट गया. तो सो प्रोस्टेटेड. सो इसमें क्या दिखेगा, डिस्प्रोपोर्शनेट, आउट ऑफ प्रोपोर्शन.
तो arsenic it is not just a prostration but it is out of proportion to the complaint. Then you can pick up the arsenic as a important remedy. Like that you can correlate this with the disproportionate fear and anxiety of Baraita. What to be anxious about and how much to be anxious or fearful about is also normally determined by the brain. मतलब आपको कुत्ता दिखा तो आप कितना डरेंगे और शेर दिखा तो कितना डरेंगे। अभी है कुत्ता और जो डर है वो शेर जैसे दिख गया उतना अगर आप डर रहे हैं तो इट इज आउट ऑफ प्रोपोर्शन ना। इट इज आउट ऑफ प्रोपोर्शन। दैट्स व्हाई द बराइटा ब्रेन और इंटेलिजेंस डज नॉट ग्रो विद द एज। मतलब छोटा बच्चा जितना कुत्ते को डर रहा है ये अडल्ट हो गया फिर भी वो छोटे बच्चे जैसा डर रहा है। नहीं 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 जाऊंगा नहीं जाऊंगा, पीछे मदर के पीछे है, बड़ा हो गया है तो भी भाग जाएगा वहां से, है ना। पीछे किसी को क्लिंग कर देगा, नहीं कुत्ता है ऐसा, डॉग है ऐसा। माई misplace when such a anxiety is not normal for the age we can call it as a misplaced anxiety. By misplaced anxiety we mean that Baraita gives unnecessary importance to thing that is not important. मतलब वो प्रायोरिटी वाला जो हमने एक्सप्लेन किया, एंजाइटी है पर कैसे है, मिसप्लेस और इनअप्रोप्रिएट। मतलब इंपॉर्टेंस किसको देगा, जैसे मैंने बताया ना कि अरे कैंसर है, किडनी डिसीज है, रिनल फेल्योर की तरफ जा रहा है और पेशेंट बोला है डॉक्टर साहब मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है। सी, आप भी सोचेंगे कितना फुलिश है, कितना बेवकूफ है, कितना मूर्ख है। अरे इसको रिनल फेल्योर है, इसको कैंसर है और ये बालों के बारे में सोच रहा है। लड़की है, ऑटो इम्यूनो डिसीज है ना, जॉइंट पेन है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और वो कंसर्न कर रही है कि डॉक्टर साहब चेहरे पे पिंपल्स आ रहे हैं, पहले इसको ठीक करो। सो दिस एंजाइटी विच इज द डिसप्रपोर्शनेट, जहां होनी चाहिए वहां पे नहीं है, कहीं और जगह पे है। दैट इज द बराइटा थिंकिंग। By misplaced anxiety, I mean that the Baraita gives unnecessary importance to the things. Misplaced anxiety can also be seen। ये एक्सप्लेन किया है मैंने। सो इस तरह से है बराइटा। मिसप्लेस लव एंड अटैचमेंट है ना, मिसप्लेस जैसे मिसप्लेस एंजाइटी फियर लव अटैचमेंट एंड अफेक्शन। कभी कभी हम देखते हैं हमारे आसपास भी हमको दिखा है द पर्सन हु इज हाईली सेंसिटिव और सिंपैथेटिक टू द towards the animal, so sympathetic, which is not sympathetic or affectionate towards the family member, neighbors and all। वो सिर्फ तितलियों के लिए, सिर्फ कुत्तों के लिए, सिर्फ कोई और प्राणी होगा कैट के लिए सो सेंसिटिव, बराबर है, कि उनके पीछे काम करना, उनमें ही समय देना। जबकि मम्मी बीमार है, भाई बीमार है, उसको हॉस्पिटल में लेके जाना है, वो नहीं समझेगा। So this is the misplaced love, attachment, and misplaced affection. There is nothing wrong about loving animals। मतलब ठीक है, मतलब कार्सिनोसिन है, फॉस्फोरस है, चॉकलेट रेमेडी है, नाइट्रोम्यूर है, जो sympathetic towards animal you can see, और love for animals इसके लिए prominent रेमेडी है। And exhibit it by looking after them and feeding them। मतलब ये है, that doesn't means कि बा इट इज एब्सोल्युटली राइट, बट यहाँ पे बराइटा में कैसा है, इसको ये डिस्क्रिपेंसी इनडिस्क्रिशन है। उसको ये नहीं समझ रहा है कि मम्मी बीमार है, उसको हॉस्पिटल लेके जाना है, उस काफी सीरियस है, और तो वो किसके पीछे पड़ा हुआ है कि कुत्ते को बिस्किट देना है, बिल्ली को बिस्किट देना है, पानी देना है, लाइक दैट। नाउ when you when you prescribe the constitutional remedy where you get the such a genetic constitutional or genetic inherited traits or features of बराइटा, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देने के बाद क्या बराइटा एकदम इंटेलेक्चुअल हो जाएगा क्या?
एकदम होशियार हो जाएगा, या सब उसके बराइटा के जो निगेटिव क्वालिटीज है वो खत्म हो जाएंगे? इज इट दैट व्हेन यू प्रिस्क्राइब द बराइटा और इट इज अ वेल सिलेक्टेड और हाईली सिमिलिमम अगर ये है, और आप सोच रहे हैं कि मैं दे रहा हूं तो ये सब गायब होना चाहिए और एकदम उसके कॉन्ट्रास्ट में पर्सनैलिटी डेवलप होना चाहिए, इज इट हैपन? ऐसा होता है या होगा ऐसा? ऐसा नहीं होगा, because it is the genetic traits. So the intensity gets vanish, जो आउट ऑफ प्रोपोर्शन है उसमें रिड्यूस हो जाएगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि स्वभाव, काफी पुरानी वर्ब है कि स्वभाव कभी बदलता नहीं है, द नेचर नेवर चेंज। पर्सन का जो नेचर होता है कभी भी बदल नहीं सकते या बदलता नहीं है। विथ होम्योपैथी वी कैन reduce the intensity of emotion, the sensitivity of that person. इफ पर्सन इम्पल्सिव है, एबनॉर्मल बिहेवियर है, गुस्सा आया तो मारधाड़ करेगा, तो गुस्से को हम कम करेंगे, उसके सेंसिटिविटी को कम करेंगे। सेंसिटिव टू कॉन्ट्राडिक्शन है, इंटॉलरेंस टू कॉन्ट्राडिक्शन है, क्रिटिसिज्म है, उसको हम सेंसिटिविटी को कम करेंगे। है ना, एकदम गुस्से वाला है और एकदम एकदम इतना महात्मा बन जाएगा, दैट दैट कुड नॉट बी एक्सपेक्टेड इवन इफ यू प्रिस्क्राइब द सिमिलिम और जेनेटिक कंस्टिट्यूशनल रेमेडी। है ना, राइट? अभी ये एज से भी, ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है ये बराइटा में। एज भी, वी कैन रिलेट दिस मिसप्लेस टू द एज। मतलब सर ने ये भी एससीपीएच प्लस में काफी अच्छे से एग्जांपल दिया था और एक पेशेंट को भी दिया था कि अगर 40 साल का बंदा है, 40 साल का पर्सन है, और वो 10 साल और 15 साल, ही इज लुकिंग लाइक अ 15 ईयर्स बॉय। दैट मीन्स जो जहां पे है, मतलब 40 साल है तो 35 से 40 साल वैसे ही दिखना चाहिए ना। उसका स्किन, उसका बिहेवियर, टोन, फेशियल एक्सप्रेशन, ऑल दिस, उसके कपड़े, चलना, बात करना। अगर वो 40 साल का पर्सन है और वो लुकिंग लाइक और बिहेविंग लाइक और टॉकिंग लाइक अ चाइल्ड हु इज ऑफ 15 16 years of age, you can say this is a childish behavior. But at the another point, it is the misplace. What is misplace? Misplace age। मतलब यहां तक का सर ने एक्सप्लेन किया कि 40 साल की लेडी है, 35 साल की लेडी है, बट हु इज लुकिंग ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, लुकिंग एट कि जैसे वो 20 साल की लड़की है। मतलब 40 45 साल की लेडी, बट ही इज लुकिंग लाइक, मतलब उसका स्किन टेक्सचर, उसका फेशियल एक्सप्रेशन सब, है ना। तो इट लुकिंग्स लाइक अ 20 or 22, then again it is, or 25, it is we can call it as a displace। And even at this point, by this point we can think about the baraita as a remedy, baraita as a remedy. Maybe she or she is a baraita force, like so the elderly person laughing unnecessarily in a wrong context or jumping like a child, not out of vivaciousness but out of childishness. Speaking like a child, behaving like a child, reacting like a child in the adult or old age. This is the misplaced baraita. So the rubric says childish behavior, old people in, very important, and talk childishly.